बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं वीनस न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलखानी। खबरनामे के आगाज़ में आपको बताएं कि नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस की बर वक्त कार्रवाई। उच्च शरीफ इंटरचेंज के करीब से चोरी होने वाली कार कलील वक्त में बरामद करके मालिकान के हवाले कर दी। कासिम कंट्रोल की जानिब से कॉल मौसूल हुई जिसमें BKC 261 बताया गया कि एक सफ़ेद रंग की कल्टस कार उस शरीफ इंटरचेंज के करीब से चोरी की गई है, जिस पर एक्शन लेते हुए सेक्टर कमांडर SP राना मोहम्मद इस्माइल ने तमाम DSPs को चोरीशुदा कार तलाश करने की जिम्मेदारी सौंप दी। सब इंस्पेक्टर इदरीस और सब इंस्पेक्टर उमैर तारिक जो कि टाइगर 1 पर रूटीन पेट्रोलिंग ड्यूटी पर मामूर थे, उनको सेक्टर कमांडर ने चोरीशुदा कार नजर आने पर बजरिया वायरलेस चोरीशुदा कार की लोकेशन के बारे में बताया। टाइगर 1 के ऑफिसरान ने मस्कूरा बाला कार को 772 नॉर्थ बाउंड पर रोक कर रहीम खान के रिहायशी ड्राइवर शाहिद हमीद को गिरफ्तार करके गाड़ी को कब्जे में ले लिया। गाड़ी के मालिक और मकामी पुलिस को कॉल करके बुलाया गया और चोरीशुदा गाड़ी और चोर को ASI आसिम चट्ठा थाना मुजफ्फराबाद के हवाले कर दिया गया। कार के मालिक ने मोटरवे पुलिस के अफसरान की पेशा वराना काबिलियत और शानदार टीम वर्क पर खुसूसी खजर तहसीन पेश किया और मोटरवे पुलिस का शुक्रिया भी अदा किया। डिप्टी कमिश्नर ताहिर भट्टू ने गुज़िश्ता रोज़ अचानक अराजी रिकॉर्ड सेंटर मतीतल पहुंचे और आवाम को फराम की जाने वाली सहूलियात की अचानक इंस्पेक्शन की। डिप्टी कमिश्नर ने शहरियों से मुलाकात की और उनके मसाइल दरियाफ्त किए। डिप्टी कमिश्नर ताहिर भट्टू ने कहा कि अराजी रिकॉर्ड सेंटर को सही मानों में अवामी रिलीफ का जरिया बनाएंगे। अराजी सेंटर इंतजामिया को इनके मलकियती कागजात और रिकॉर्ड दरस्तगी फौरी करने की हिदायत की गई है। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि देही मवासियात को ऑनलाइन करने का सिलसिला तेज़ी से जारी है, जिससे आवाम को उनकी प्रॉपर्टी रिकॉर्ड के हवाले वास्ते रिलीफ मिलेगा। उन्होंने कहा कि आवाम को सहूलियात के लिए अराजी सेंटर पर 1 विंडो सिस्टम फाल किया जाए। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर सदर आमिर इफ्तिखार ने अराजी रिकॉर्ड सेंटर के हवाले से ब्रीफिंग भी दी। कमिश्नर आमिर खटक का मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन दफ्तर का अचानक दौरा। कमिश्नर ने तमाम ब्रांचों को अज खुद चेक किया और गैर हाजिर अफसरान और एहलकारों की लिस्ट तैयार करने की हिदायत भी जारी कर दी। कमिश्नर ने किबला दुरुस्त न करने वाले अफसरान को शो कॉज नोटिस जारी करने का हुक्म दे दिया। उन्होंने कहा कि अफसरान और एहलकारों की नाअहली और बददियानती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन शहरियों को सहूलियात की बर वक्त फराहमी के लिए काम करे। कमिश्नर ने तमाम MORs को मुकम्मल रिकॉर्ड के साथ ब्रीफिंग देने का भी हुक्म दे दिया। खबर यह भी है कि जनूबी पंजाब में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र रेस्क्यू डेवलपमेंट 22 मुल्तान अपनी साबका कारकर्दगी के मुताबिक न सिर्फ तैयार है बल्कि जिन इलाकों में सैलाब आ चुका है वहां पर रेस्क्यू डेवलपमेंट 22 की टीमें अमली तौर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। रेस्क्यू डेवलपमेंट 22 की टीमें इस वक्त सैलाबी इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन अपनी पूरी इस्तात और बेहतरीन हिकमत अमली के साथ अंजाम दे रही हैं। इस सिलसिले में डायरेक्टर जनरल रेस्क्यू डेवलपमेंट 22 डॉक्टर रिजवान नसीब ने साउथ पंजाब का दौरा किया ताकि सैलाब सदा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों का जायजा ले सके। इस मौका पर डायरेक्टर जनरल रेस्क्यू डेवलपमेंट 22 की हिदायत पर मुल्तान की तरफ से न सिर्फ डेरा गाजी खान राजनपुर तौसा के लिए रेस्क्यू टीमें रवाना की गई हैं बल्कि मुल्तान में भी मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए 2 जगहों पर इमरजेंसी कैंप बनाए गए। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर कलीमुल्ला ने एक टीम जिसकी क़यादत रेस्क्यू सेफ्टी ऑफिसर अरशद खान और रेस्क्यू सेफ्टी ऑफिसर आफ्ताब अहमद कर रहे हैं, राजनपुर के लिए रवाना की हैं, जिसमें 13 रेस्क्यूअर और 2 कश्तियां भी शामिल हैं। यह टीम साबका एक हफ्ते से राजनपुर के गिरदोनवाह में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं और अब तक सैकड़ों लोग इनके माल मवेशियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर चुके हैं। इसके अलावा बढ़ती सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र एक और टीम जिसकी क़यादत स्टेशन कोऑर्डिनेटर मोहम्मद उस्मान कर रहे हैं उसे भी राजनपुर के उस इलाके में भेज दिया गया, जिसमें रेस्क्यूज़ की तादाद 14 जबकि कश्तियों की तादाद 3 है। एक और टीम डेरा गाजी खान के इलाके तौसा में सैलाब सदकान की इमदाद के लिए मुल्तान से रवाना की गई, जिसकी क़यादत इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर मोहम्मद बिलाल कर रहे हैं, जिसमें 12 रेस्क्यूअर्स और 3 अदद कश्तियां भी शामिल हैं। मुल्तान में भी सैलाबी सूरत हाल के खतरे के पेश नज़र इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर अहमद कमाल की ज़ेर निगरानी हेड मोहम्मद वाला और मोहम्मदपुर घोटा के इलाकों में एक सैलाबी कैंप लगाया गया है, जहां पर रेस्क्यूअर्स और कश्तियों को हर वक्त तैयार रखा गया है ताकि अगर जहां ज़रूरत पड़े तो फौरी तौर पर लोगों की मदद भी की जा सके। खबर है मुल्तान से, जहां पर मुल्तान में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के कब्रिस्तानों में सफाई के बारे दावे धरे के धरे रह गए। शमशाबाद कब्रिस्तान
हसन परवाना निश्तर के साथ वाला कब्रिस्तान के गोरकन इंतजामिया का कहना है कि कब्रिस्तान में सफाई का कोई इंतजाम मौजूद नहीं। हुकूमत की तरफ से कभी भी कोई नुमाइंदा नहीं आया। जगह जगह गंदगी के अंबार और बेशतर कब्रें टूटी हुई हैं। कब्रिस्तान की मुरम्मत के लिए कोई फंड्स भी मौजूद नहीं। गोरकन इंतजामिया का ये भी कहना है कि हम अपनी मदद आपके तहत यहाँ सफाई करते हैं। कब्रों के वरसा हमें माहाना कुछ न कुछ दे देते हैं तो हम खुद ही सफाई करते हैं और कब्रों का ख्याल करते हैं। यहाँ पर कब्रों का कोई हाल नहीं, जगह जगह गंदगी के ढेर हैं और इसके ख्याल करने के लिए हम लोग नाकाफी हैं। रेलवे पुलिस ने तेजगाम एक्सप्रेस ट्रेन में ख्वाजा सराओं को बुलवाकर मुजरा करवाने वालों में से 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक तेजगाम वाक़े में मुलव्विस ट्रेन मैनेजर राना असर और डाइनिंग कार मैनेजर अरसलान को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। रेलवे पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। चंद रोज कबल चलती ट्रेन में ख्वाजा सराओं का डांस सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद वजारत रेलवे ने वाक़े का नोटिस लेते हुए सख्त कार्रवाई की हिदायत जारी की थी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जमील अहमद को बतौर गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तैनात करने की मंजूरी दे दी है। सदर मुमलिकत ने ये मंजूरी आइन के आर्टिकल 48(1) और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट के सेक्शन 11(a)(1) के तहत वज़ीर आज़म की एडवाइस पर दी। वो इससे कबल मरकजी बैंक के डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं। वाज़ेह है कि रज़ा बाक़िर की 22 मई 2022 में मुद्दत मुलाज़मत ख़त्म हो गई थी, जिसके बाद मुर्तज़ा सैयद ने कायम मकाम गवर्नर की हैसियत से जिम्मेदारियाँ संभाली थी। मुल्तान से खबर है जहां पर बेसिक एजुकेशन कम्युनिटी स्कूल के मजलूम असातिज़ा जो गवर्नमेंट के प्राइमरी लेवल तक के बच्चों को 1995 से तालीम के जेवर से आरास्ता कर रहे हैं, जबकि इन मेमार कौम को गवर्नमेंट ने बेचारा मददगार छोड़ दिया है। पहले ये इदारा वफाकी हुकूमत के ज़रिए इंतजाम चलता रहा, जबकि 2 साल कबल इसको सूबाई हुकूमत ने जम करके इनके मादरत लिटरेसी में दे दिया गया है। मगर खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध के असातिज़ा की माहाना तनख्वाह 25,000 रुपये से ज़ायद मुकर्रर की गई, जो कि मिल रही है। मगर 14 माह से पंजाब में ये टीचर 8,000 एजाजिया से भी महरूम हैं। मेमारे कौम फाका कशी और ख़ुदकुशी पर मजबूर। आखिर ये जुल्म कब तक? मेमारे कौम जो कि इल्म के नूर तकसीम कर रहे हैं, बिजली और गैस के बिल देने से कासिर हैं, बार बार एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, मगर हुकूमती अरकान के झूठे दावे और बेहिसी अब भी कायम है। उनके कानों पर यूं तक नहीं रेंगी, इस बारे बता रही हैं हमारे रिपोर्टर जरनाज कुल। जी बिल्कुल मौजूद हैं। इस टाइम हम मुल्तान नवा शहर चौक प्रेस क्लब के बाहर, जहां पर बैक स्कूल की टीचर का एक बार फिर 14 माह की तनख्वाहें ना मिलने की वजह से एहतजाजी मुजाहरा। तो आइए इनसे बात करते हैं कि जिस तरह से मुल्क भर में तमाम सूबों में 14 माह से पंजाब भर में तनख्वाहें नहीं दी गई और बाकी सूबों में जो इसकी बैक स्कूल कम्युनिटी की तनख्वाहें थी वो इंक्रीज़ की गई, लेकिन पंजाब में तनख्वाहें इंक्रीज़ तो दरकिनार, यहाँ से 14 माह से तनख्वाहों की अदायगी ही नहीं की। आइए इनसे पूछते हैं किन मुश्किलात का शिकार हैं। कौन बोलेगा? अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? शमीम अख्तर। अच्छा, मुझे बताएंगे कितने अरसे से तनख्वाहें नहीं मिली और किस किस्म की मुश्किलात का शिकार है इस महंगाई के दौर में? 1996 से टीचर हूँ, यानी 25-26 साल से मैं ही रेगुलर पढ़ा रही हूँ। 25-26 साल से रेगुलर पढ़ा रही हूँ। 1996 से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और उस वक्त से लेकर आज तक जो है हम रेगुलर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और ना ही हमें टाइम पे जैसे तमाम स्कूलों को बुक्स मिल चुकी है, हमें कोई बुक्स नहीं मिली और 14 माह से हमें कोई सैलरी नहीं दी गई और ना ही हमारी कोई पॉलिसी बनाई गई है, जैसे कि तमाम बाकी 3 सूबों में बना दी गई है। उनको इंक्रीज़ भी कर दी गई है सैलरी और वो पॉलिसी टीचर्स को भी बता दी गई है, लेकिन हमें जो है अभी तक ना कोई पॉलिसी, ना ही बुक्स, ना ही सैलरी, हमें कुछ नहीं दिया जा रहा और ना ही हमारी कोई सुनवाई हो रही है। तो आपके स्कूल के जो बिल्स हैं, बाकी एक्सपेंस हैं, बच्चों की बुक्स वगैरह, ये किस तरीके से मैनेज कर रहे हो आप लोग? ये हम इधर उधर से कुछ अपनी मदद के आपके तहत कुछ और स्कूलों से या किसी न किसी तरह से हम बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। और हमारे जो स्कूल हैं मोतद बार जो हैं बार बार जो वेरिफिकेशन हो चुकी है, लिटरेसी वालों ने भी की है, थर्ड पार्टी ने भी की है, एजुकेशन डिपार्टमेंट जो नॉन फॉर्मल स्कूल के हैं उन्होंने भी की है। हमारी वेरिफिकेशन स्कूलों की बार बार होती है, कभी 3 माह बाद, कभी 6 माह बाद, कभी सालाना विज़िट हमारे होते हैं, लेकिन हमें सैलरी टाइम पे नहीं दी जाती, ना ही हमें बुक्स दी जाती, ना ही हमें कोई मटेरियल दिया जाता है। और हमारा मुतालबा ये है कि हमारी 14 माह की सैलरी भी दी जाए, हमारे बच्चों को बुक्स भी दी जाएं और जिस तरह 3 सूबों की पॉलिसी बन चुकी है उनको टीचरों को बता दी गई है, इसी तरह से हमारी वज़ीर आला से भी, वज़ीर आज़म से भी अपील है कि हमारी भी सुनवाई की जाए, हमें भी पॉलिसी के तहत
जो है तमाम जो मराहत है वो दी जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम असमरम है और मैं यूनियन इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ मुल्तान बैक्स टीचर्स। मैम क्या कहेंगी, एहतजाज आप लोग कई दफ़ा कर चुके हो, तो इसका कोई खातिर ख्वाह रिजल्ट सामने आया? अब एहतजाज कर करके हम लोग तंग आ गए हैं। अब हम तो सोच रहे हैं कि भूख हड़ताल करके बैठ जाएं। जिस तरह हमारा माशी कत्ल हो रहा है, जिस तरह हमारी टीचर्स कर्ज़ों में फंसी पड़ी हैं, उनके घरों के चूल्हे ठंडे हो चुके हैं। आप देखें 14 माह से इस महंगाई के बदतरीन दौर में, पाकिस्तान का ये महंगाई का बदतरीन दौर है। आप लोग जानते हैं कि इतनी महंगाई कभी पाकिस्तान में नहीं हुई जितनी आजकल है। और इस दौर में ये गरीब टीचर्स जो हैं अपने हक के लिए सड़कों पे रुल रही हैं, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं। अरबाब इख्तियार तक हम अपनी बात पहुँचाते हैं। लाहौर में हमने जाके प्रोटेस्ट किया, इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट किया, लेकिन ना हमारी पॉलिसी दे रहे हैं और ना ही हमें तनख्वाहें दी जा रही हैं। और इसी तरह KPK वाले और सिंध वालों को तो उन्होंने उनकी सैलरी भी बढ़ा दी है, उनकी 25,000 हो गई है। KPK वालों की 27,000 हो गई है। पंजाब के साथ सौतेले माँ वाला सलूक क्यों और कब तक होगा ये? कि आपके घर का खर्चा भी और जो स्कूल्स आप लोगों ने बनाए हुए हैं, प्रोवाइड किए हुए हैं इन स्कूल्स के लिए, उनका खर्चा किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं जबकि आपको तनख्वाहें नहीं दी जा रही? क्या मुश्किलात दरपेश हैं? यही तो अलमिया है कि हम लोग ये ख़र्चा बहुत मुश्किल से बर्दाश्त कर रहे हैं और हमारी तनख्वाहें जो है ना होने के बराबर हैं और जो 14 माह से मिली नहीं है, तो हम लोग जो है दूसरों की खिदमत ले रहे हैं और बिजली का बिल है जो हम अदा नहीं कर सकते। तो अब हमारा जो ये कोई पुरसान हाल नहीं है और गवर्नमेंट से हम लोग का यही मुतालबा है कि हमारी जो सैलरीज़ हैं वो रिलीज़ की जाए और बच्चों के लिए बुक्स का इंतज़ाम किया जाए। और हमारे स्कूलों के जो हालात हैं बुक्स की वजह से वो भी बहुत नाकाबिल बर्दाश्त है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेबर विंग मुल्तान डिवीज़न का सदर हूँ और मैं हुकूमत जो हमारी वफाकी हुकूमत है इस वक्त मुश्तरका हुकूमत है मुस्लिम लीग नून की और जमातों की, तो मैं इनके एहतजाज में शरीक हुआ हूँ और मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मियाँ शहबाज शरीफ साहब से कहना चाहता हूँ कि ये इनका चौथा एहतजाज रिकॉर्ड हो रहा है। लिहाजा जब आप 14,000 के करीब एजुकेटर भर्ती कर रहे हैं तो इन लोगों का क्या कसूर है? और सूबों में इन्हें परमानेंट कर दिया गया है, सूबे पंजाब में इन्हें परमानेंट क्यों नहीं किया जा रहा? तो मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी और परवेज़ इलाही साहब जो वज़ीर आला पंजाब हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि फिलफौर इनके वफ़द को बुला के इस मसले को हल कराया जाए। और वज़ीर तालीम को भी मैं कहना चाहता हूँ जो पंजाब के हैं कि इन्हें बुला के इनके वफ़द की बात सुनी जाए ताकि इनका ये मसला फौरी तौर पे हल हो और जो बंद स्कूल हैं वो दोबारा से खुल के दोबारा बच्चों को तालीम दे सकें। जी, तो आपने देखा कि 14 माह की तनख्वाहें ना मिलने की वजह से जो टीचर्स हैं किस किस्म की मुश्किलात का शिकार हैं। मामारे कौम जो दूसरों के घरों में इल्म की रोशनी बांटती हैं, आज उनके खुद के बिजली के मीटर कटने की नौबत आ चुकी है। तो अहले इक़्तिदार अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि इनकी हालत इज़ार का नोटिस लिया जाए और इनकी मुश्किल को सॉल्ट आउट किया जाए। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील का राजनपुर का दौरा, रोदकोहियों और सैलाब से मुतासर इलाकों में जारी फ्लड रिलीफ सरगर्मियों का जायजा लिया। फील्ड अमले को मुश्किल की इस घड़ी में अवाम की रहनुमाई के लिए भरपूर साथ देने की भी हिदायत जारी करती हैं। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील ने फ्लड रिलीफ सरगर्मियों के जायजे के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। रोदकोहियों से सैलाब से मुतासरा लोगों की मदद के लिए महकमा ज़राअत और मकामी इंतज़ामिया इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ अमल हैं। लोगों को माल मवेशियों समेत महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। ये भी बताया कि DG खान और राजनपुर के अजला में बारिशों और रोदकोहियों की वजह से सैलाबी सूरत हाल का सामना है, जिससे कपास समेत मुख्तलिफ फसलें शदीद मुतासर हुई। उन्होंने ये भी बताया कि मिसाल ज़िला राजनपुर में 2,57,067 एकड़ रकबे पर कपास काश्त हुई, जिससे रोदकोहियों के सैलाब से 48,270 एकड़ जबकि दरियाई सैलाब से 178 एकड़ मुतासर हुए। उन्होंने ये भी बताया कि सैलाब की वजह से DG खान डिवीजन में कपास की 60,784 एकड़, तिल और 9,953 एकड़ मूंग समेत दीगर फसलें भी मुतासर हुई हैं और सब्जियों के मुतासर होने का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फसल बीमा प्रोग्राम के जरिए रजिस्टर्ड काश्तकारों को नागहानी आफत से पैदावार में नुकसान का अजाला किया जाएगा।
रीजनल पुलिस ऑफिसर सादिक अली डोगर ने डीपीओ बहावलपुर इबादत निसार की हमरा जामा मस्जिद अल सादिक मेन बाजार बहावलपुर में नमाज जुम्मा अदा की और बाद अज नमाज जुम्मा मस्जिद में खुली कचहरी का इनेकाद किया। आरपीओ सादिक अली डोगर ने डीपीओ बहावलपुर इबादत निसार की हमरा जामिया मस्जिद अल सादिक में खुली कचहरी लगाई। आरपीओ ने मस्जिद में मौजूद शहरियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंसाफ की फराहमी के लिए खुली कचहरियों का सिलसिला शुरू कर दिया गया है और शहरियों के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करने के लिए निकले हैं। हमारा मकसद अमन अमान कायम रखना है और इस मकसद के लिए रीजन भर में स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए मोटर स्क्वाड भी बना दी गई है। पुलिस और आवाम के दरमियान हायल फासले को कम करना चाहते हैं। आरपीओ ने यह भी कहा कि आप लोग बगैर किसी खौफ के अपना मसला बयान कर सकते हैं, चाहे वो मसला पुलिस के खिलाफ ही क्यों ना हो। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावलपुर इबादत निसार ने गुफ्तगू में कहा कि जराइम पेशा अनासर का खात्मा हमारी अव्वलीन तरजीह है। जराइम पेशा अनासर की निशानदही करें। पुलिस की जानिब से आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और तब्दीली नजर आएगी। मस्जिद में मौजूद शहरियों ने आरपीओ बहावलपुर को पुलिस और दीगर इदारों के मसाइल भी बताए, जिनको सुनकर उन्होंने पुलिस से मुताल्लिक फौरी हल करने और दीगर इदारों के मसाइल के हवाले से इन इदारों से मीटिंग करने और भरपूर ताउन की भी यकीन दहानी करवाई गई है। जैकबाबाद से खबर है, जहां पर जैकबाबाद में 22 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक घर घर शुरू होने वाली पोलियो मुहिम के हवाले से डीसीओ ऑफिस में इजलास के बाद रैली का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद यूसुफ शेख ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया। रैली में जिला कम्युनिकेशन ऑफिसर नियाज अहमद अबड़ो और नेशनल स्टाफ ऑफिसर डॉक्टर जहीर हुसैन ने शिरकत की। पोलियो मुहिम की तमाम सरगर्मियों के हवाले से डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद यूसुफ शेख को तफसीलात से आगाह किया गया। पोलियो मुहिम को बेहतर से बेहतर तरीके पर अमल दरामद करने के लिए लाएअमल तय पाया गया। रैली में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद यूसुफ शेख, एसी शहजाद अहमद, डीएचओ डॉक्टर अब्दुल गफ्फार रिंद समेत दीगर अफसरान भी शरीक थे। वीनस न्यूज़ से अब तक इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए वीनस न्यूज़।